बुजुर्ग व्यक्ति ने ध्यानपूर्वक एलियन का हाथ पकड़ा और उसे अभी खरीदी गई शर्ट पहनाई, जिससे वह अधिक मानवीय लगे। उन्हें क्या पता था कि यह नेक कर्म जल्द ही उनकी जान बचाएगा। शाम को जब तीनों भोजन का आनंद ले रहे थे, एक बुजुर्ग महिला ने खिड़की से एलियंस को देखा और जियाओबाई ने चकित होकर डोरबेल बजाया। रहस्य जाहिर न हो इसलिए बुजुर्ग ने लिसा को जियाओबाई के बारे में सब कुछ बता दिया। संयोग से लिसा भी अकेले रहती थी, इसलिए तीनों ने सहमति जताई और रहस्य छिपाने का निर्णय लिया। खाने के बाद जियाओबाई ने 7 बिल्लियों का चित्र खींचा और उसे बुजुर्ग को सौंप दिया, पर भाषा के अंतर के कारण बुजुर्ग ने गलती से सोचा। हो सकता है कि उन्हें बिल्लियों में दिलचस्पी थी, परंतु अगली सुबह दरवाजे पर टक्कर से मरी बिल्ली का शव मिला। तब जियाओबाई ने बुजुर्ग को एक और पेंटिंग दी, जिसमें 7 बिल्लियां 6 रह गईं और खाली स्थान एक यान था। अकेले 3 वृद्धों की चर्चा के बाद यह निर्णय हुआ कि जियाओबाई चाहता था वे 7 बिल्लियों को ढूंढे जो उसके यान के लिए फ्यूल का काम करें, और 6 अभी भी खोजने की जरूरत थी। जियाओबाई की जल्द घर वापसी में मदद करने के लिए बुजुर्ग ने अपनी बेटी से, जो पेट शॉप की मालिक थी, संपर्क किया और पूछा कि हाल ही में कोई बिल्ली की मौत हुई है क्या। इस विचित्र प्रश्न से बेटी चकित रह गई। मृत बिल्ली की तलाश में राज न खुले, इसलिए बुजुर्ग ने फोन तेजी से रख दिया और 2 पड़ोसियों के साथ आवारा बिल्लियों के शव ढूंढने निकल पड़े। इस कृत्य ने पुलिस का ध्यान खींचा। पुलिस पहुंचने से पहले बुजुर्ग 6 बिल्ली के शव इकट्ठा कर चुके थे। अब केवल एक जीवित बिल्ली थी। चर्चा के बाद लिसा ने अंतरिक्ष यान की मरम्मत में अपनी बिल्ली का योगदान देने का फैसला लिया। जैसे जियाओबाई का रंग फीका पड़ रहा था, उसने बिल्ली की स्फूर्ति को सोख लिया। फिर सभी बिल्लियों को सफेद कपड़े से ढककर उन्हें खुले में रखा। जल्दी ही एक चमत्कार हुआ और बिल्लियां लाल क्रिस्टल में बदल गईं। इस पदार्थ को ईंधन के रूप में यान के नीचे रखा गया, जिससे यान के कार्य को बहाल किया गया। इसी समय दूरस्थ स्थलों में वैज्ञानिकों ने एक अपरिचित ऊर्जा की उतार चढ़ाव का पता लगाया और तत्काल पुलिस को मौका पर भेजकर संबंधित लोगों को पकड़ने का आदेश दिया। परंतु उस महत्वपूर्ण समय पर 3 वृद्धजन और जियाओबाई मरम्मत किए यान से पृथ्वी छोड़कर भाग निकले।